हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिलोम फलन, किसी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है ना, और उस फलन को व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे। दो लेक्चर व्युत्क्रमण फलन के दो लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस दो लेक्चर देख लीजिए, तब जाके आप इस लेक्चर का समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन f r+2 -5 टू इन्फिनिटी, है ना। डोमेन r+ है, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका जो कोडोमेन है वो -5 से इन्फिनिटी वाले रियल नंबर, ठीक है ना। -5 के आगे वाले, क्लोज है तो -5 भी शामिल हो, -5 और उससे बड़े वाले नंबर, है ना। -4 -3 उनके बीच के जितने भी रियल नंबर है ना। और पॉजिटिव तो सारे आ जाएंगे, इसमें पॉजिटिव तो सारे आ जाएंगे ना। -5 के बाद क्या आएगा, -4 राइट साइड में, -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। उनके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर भी आ जाएंगे। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। आपको प्रूफ करना है कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो f व्युत्क्रमणीय होने की दो कंडीशन हमने प्रूफ की थी। अगर फंक्शन 1 1 है, या सॉरी 1 1 और 1 2 दोनों है तो भी व्युत्क्रमणीय होता है। और या फिर एक ऐसा फंक्शन g ला दीजिए आप कि f ऑपरेशन g करके आइडेंटिटी आ जाए अपने डोमेन पे, और g ऑपरेशन f करके भी आइडेंटिटी आ जाए अपने डोमेन पे, ठीक है ना। क्यों करते हैं ऐसा, डिटेल में हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको इसका रीजन जानना है ऐसा क्यों होता है करके, तो आप ऊपर यूट्यूब में टाइप करेंगे इंट्रोडक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन बाय खगेंद्र जोशी, ठीक। तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि व्युत्क्रमणीय है, और f इनवर्स y = √y + 6 - 1/3, ठीक। इतना इसका इनवर्स होगा, ये प्रूफ करना है, और व्युत्क्रमणीय है ये भी प्रूफ करना है, ठीक। तो सॉल्यूशन पे आइए। इस टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आप लिखोगे दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 9x² + 6x - 5, ठीक। एफ एक्स बराबर 9x² + 6x - 5, ठीक। डोमेन लिखना है तो r+, कोडोमेन -5 टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। तो अब मैं एक फंक्शन y, इस प्रकार एक फंक्शन y ना कह के gy कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो एक फंक्शन g इस प्रकार से ढूंढूंगा कि f ऑपरेशन g भी आइडेंटिटी आ जाए, g ऑपरेशन f भी आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो g ढूंढने के लिए हम या तो इससे आइडिया लगाए इसका जस्ट इनवर्स, ठीक है, या फिर, है ना, सीधे सीधे आइडिया ने सीधी सीधी अगर इसका इनवर्स पता नहीं कर पा रहे हो तो इक्वल टू वाई कह दो, वहां से x इक्वल टू लाओ, वो आपका इनवर्स होगा, ठीक। तो अगला स्टेप होगा, माना 9x² + 6x - 5 = y, ठीक है। देखिए फिर अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। x = समथिंग लाना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या आ रहा है, स्क्वायर टर्म आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और x वाला टर्म आ रहा है। ऐसा कब होता है, स्क्वायर और x वाले टर्म, अगर आप x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करो कितना है, x² + 2x + 1, ठीक है ना। स्क्वायर का टर्म भी दिख रहा है, x का टर्म भी दिख रहा है, और कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है। यहाँ देखो स्क्वायर का टर्म भी दिख रहा है, x का टर्म भी दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है। तो मुझे तो सिंगल x चाहिए ना, तभी तो x बराबर समथिंग लिख पाऊंगा। स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, x सिंपल x चाहिए। तो अब सिंपल x तो नहीं आ सकता, हाँ स्क्वायर जरूर ला सकते हैं, होल स्क्वायर टाइप ला सकते हैं। होल स्क्वायर लाएंगे तो फिर रूट ले लेंगे तो सिंपल x मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैं इस स्क्वायर को क्या करूंगा, किसी भी प्रकार से ना होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, किसी भी प्रकार से होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आपको विधि आती होगी, है ना, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षा में, ठीक। क्या करते हैं, सबसे पहले तो x² का कोफिशिएंट +1 बनाते हैं। +1 बनाने के लिए क्या करूंगा, 9 कॉमन लूंगा। फिर देखूंगा जो x का कोफिशिएंट आएगा, जो x का कोफिशिएंट आएगा उसका हाफ करूंगा,
उसका स्क्वायर जोड़ भी दूंगा घटा भी दूंगा। ठीक है, देखिए फिर मैं इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 करना चाहता हूँ, +1 करना चाहता हूँ। ये सब प्रोसेस क्यों हो रही है, होल स्क्वायर में रखना है मुझे, ठीक है ना, मुझे होल स्क्वायर में तोड़ना है क्योंकि मुझे सिंगल एक्स लाना है, मुझे सिंगल एक्स लाना है, एक्स स्क्वायर नहीं लाना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की आपको विधि आती होगी। आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 करते हैं, तो उसके लिए मैंने 9 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख गया आपको, +1। ठीक है ना, 9 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया होगा, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड किया जाता है। 6 बट्टे 9, 6 बट्टे 9 कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल, 2 और 3, 2 बट्टा 3 आ जाएगा, 2 बट्टा 3 ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर ये -5/9 हो जाएगा, है ना। 9 कॉमन ले रखा है तो आपने हर टर्म को 9 से डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक होता है कॉमन लेने का रूल, इक्वल टू 1। अब इस 9 को मैं उस तरफ भेज दूंगा। यहाँ देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो दूसरा स्टेप होता है x के कोफिशिएंट का आधा। देखो 2/3 का आधा 1/3 होगा, अगर सीधे सीधे नहीं आ रहा है तो 1/2 से ही तो गुणा करोगे ना, आधा करने के लिए क्या करोगे, 1/2 से गुणा करोगे, 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1/3। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो, 2/3 है उसका आधा सीधे 1/3 है। ठीक, 1/3, 2/3 x, इसका आधा कितना आया 1/3, उसका स्क्वायर करोगे, 1/3 का स्क्वायर 1/9 जोड़ दिया, है ना। अब खाली थोड़ी जोड़ोगे, घटाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन गड़बड़ा नहीं जाएगी, है ना। ये है समझो 2 = 2 है, आपने इस तरफ तो 1 ऐड कर दिया और उस तरफ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, तो इक्वेशन तो गड़बड़ा जाएगी। 3 = 2 थोड़ी ना होगा, है ना। इक्वेशन में कुछ भी करना है तो लेफ्ट राइट दोनों एक समान आपको क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक हो गया। फिर 1/9 जैसे मैंने ऐड किया, यहाँ राइट साइड में भी 1/9 ऐड किया होगा, वो इधर आके -1/9 हुआ, ऐसा भी समझ सकते हो। या 1/9 -1/9 वैसे कैंसिल आउट हो गया, 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, अदर टर्म में ऐसा ही लिख देता हूँ, क्या 5/9 इक्वल टू, ठीक है, इससे ये कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज ये आ जाएगी। ठीक, और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो राइट साइड में डिवाइड में चल देगा। ठीक, अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया होगा किसका, इसका अंडर रूट लीजिए x, इसका अंडर रूट लीजिए 1/3, इसका अंडर रूट 1/3 तो आएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है, इसका अंडर रूट 1/3। प्लस दिख रहा है ना, यहाँ भी प्लस है, यहाँ और यहाँ तो प्लस दिखेगा ऑलवेज। टर्म प्लस और माइनस का फर्क कहाँ आएगा, x वाले कोफिशिएंट में। a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर में क्या आता है, a² + b² माइनस में 2ab, है ना। ए बी वाले टर्म में प्लस या माइनस होता है, तो उसी से पता चलता है a + b बनेगा या a - b बनेगा। इसमें टर्म क्या है, प्लस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये प्लस वाला बनेगा, मीन्स x प्लस इसका रूट लीजिए 1/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी इस पूरे टर्म को मैं इतना लिख सकता हूँ। देखिए ओपन करके x² आएगा, ओपन करके b² 1/9 आएगा, 2 × a × b 2x 1/3 यानी कि 2x/3। ठीक है, माइनस 1/9, या मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगी, 9 9 एलसीएम। ठीक है, -1 - 5 कितना आ जाएगा, -6, -6/9। थोड़ी देर में 3 से कैंसिल भी तो होगा ही, ये 2 बार और ये 3 बार कैंसिल होकर 2/3 भी बच जाएगा। ठीक, इक्वल टू राइट साइड में कितना आ गया, y/9। ठीक है, अब देखिए x + 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, y/9 वो प्लस हो जाएगा 2/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर x + 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आपने लिया 9 आ गया, 9 से 9 1 टाइम कैंसिल हुआ, 1 से y को मल्टीप्लाई करोगे तो y, प्लस 3 से 9 कैंसिल करोगे 3 टाइम, उस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, y + 6/9। ठीक है, देखिए फिर अब देखो इसका स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, सिंपल x चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उस तरफ क्या जाएगा फिर रूट,
एक्स प्लस 1/3, वहाँ रूट आ जाएगा, है ना, रूट दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर भी नीचे भी। जैसे 4/9 है, इसका रूट लेते तो कितना आता है 2/3, डिस्ट्रीब्यूट हुआ तभी तो आया 2/3, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कितना जाएगा रूट y + 6 और √9 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देखो स्क्वायर है तो दो आएंगे, प्लस माइनस करके आया होगा टर्म, प्लस माइनस, जानते हो ना इसको। x² अगर 4 है, इसका मीनिंग x क्या होता है +-2, प्लस भी आता है 2 और माइनस भी, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का स्क्वायर 4 है तो वो चीज क्या होगी, तो +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए +-2 आते हैं, ठीक है। देखिए फिर उसी प्रकार यहाँ भी प्लस माइनस आया। अब ये 1/3 राइट साइड में जाएगा तो क्या जाएगा -1/3, ठीक, x = दिस। लेकिन आपका जो फंक्शन का डोमेन दिया था, क्या दिया था उसने, r+ से कुछ दिया था जो भी, ठीक है। इसका जो डोमेन था r+ का था, डोमेन क्या लिया था r+। देखो नेगेटिव साइन से दिक्कत क्या आने वाली है, देखो कल भी बताया था मैंने कि जो रूट होता है कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट बाहर निकालता है, कभी भी रूट पॉजिटिव रिजल्ट बाहर निकालता, कभी भी रूट नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। मीन्स ये वाला क्वांटिटी कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। उसके आगे अगर माइनस लगा दो, उसके आगे माइनस लगा दो तो पॉजिटिव को नेगेटिव साइन दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ से खुद ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव ऐड होके नेगेटिव ही देंगे। अगर x नेगेटिव आ गया तो r+ थोड़ी ना होगा, पॉजिटिव रियल नंबर थोड़ी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि नेगेटिव साइन में ले ही नहीं पाऊंगा, क्यों, वो डोमेन में नहीं आएगा मेरे, जब मेरे घर में ही नहीं है वो सदस्य तो उस पर क्यों ऑब्जर्वेशन करूंगा मैं, है ना। कोई सबूत इस दुनिया का है ही नहीं, है ना, तो क्यों उसको कोर्ट में पेश करोगे। वही वाली बात हुई कि ये x दुनिया कहाँ से लिया जाता है, जो डोमेन होता है वही तो दुनिया होती है, ठीक है ना, उस दुनिया में रहना चाहिए उस एलिमेंट में। तो नेगेटिव साइन लोगे तो दुनिया से बाहर चले जाएगा रियल नंबर, दुनिया कौन है अभी पॉजिटिव रियल नंबर, और अगर नेगेटिव साइन लेते हो तो नेगेटिव रियल नंबर चले जाएगा वो, यानी इस दुनिया से बाहर चले जाएगा वो r+ से। तो इसलिए नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव साइन। तो x बराबर आ जाएगा y + 6 अपॉन या -1, देखो 3 एलसीएम है तो एक साथ लिखा जा सकता है इसको, /3। यही आपका क्या आ गया gy, ये आपके पास क्या आ गया gy। हम इसी को इनवर्स कहेंगे, लेकिन कब, जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, f ऑपरेशन g भी आइडेंटिटी देगा, g ऑपरेशन f भी आइडेंटिटी देगा, तब तो प्रूफ होगा कि ये उसका इनवर्स है, ठीक है। देखिए कभी भी दो कंडीशन आपको प्रूफ कर सकते हो, या तो मैंने कहा था ना इन्वर्टिबल होने के लिए या तो एक एक आच्छादक दिखा दो, या फिर f ऑपरेशन g और g ऑपरेशन f को आइडेंटिटी दिखा दो, ठीक है, दो कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो एक एक आच्छादक सीधे सीधे दिखाने के लिए जब आपको एलिमेंटल फॉर्म में कार्तिक गुणन के रूप में दिया है तब तो एक एक आच्छादक सीधे सीधे दिखाना आसान होता है, ठीक है। लेकिन जब एक जनरल फॉर्मेट दिया हो, अब जैसे यहाँ डोमेन r+ था, इसमें तो कितने नंबर आएंगे, ठीक है ना, 1, 2, 2, 1 स्टेप से कितने नंबर आपको मिल जाएंगे, कितना जो लिखते रहोगे नहीं लिख पाएंगे ना। तो इसलिए जनरल फॉर्मेट, अगर आपको इस प्रकार से जब एलिमेंट नहीं लिख पा रहे हो तो ये फॉर्मेट यूज करो, ठीक है ना, f ऑपरेशन g और g ऑपरेशन f को आइडेंटिटी दिखाने वाला। हाँ अगर आपको एलिमेंट लिमिटेड है, दिखाने में आसानी है, उस टाइम आप एक एक आच्छादक दिखा, ठीक। तो अभी तो आपके पास हो r+ तो अनकाउंटेबल होता है, दिखा नहीं सकते सबके सब एलिमेंट, तो ये वाली प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। x बराबर समथिंग आया gy कह दिया, यही आपका इनवर्स होगा f का, यदि दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। अब मैं कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, इनवर्स तो मुझे मिल गया है, ठीक है। अब देखिए f ऑपरेशन g ऑफ y, एक बार मैं फंक्शन लिख लूं, क्या था फंक्शन आपका r+ से माइनस कितना था, r+ से -5 to ∞ ये था, और fx बराबर कितना दिया था उसने, क्वेश्चन में दिया था आपका fx 9x² 6x - 5, 9x² - 6x + 5,
ठीक है ना, आपको डोमेन आर प्लस दिया था और फंक्शन इस प्रकार से दिया था, ठीक है। तो एफ ऑपरेशन जी ऑफ वाई क्यों रखा मैंने, समझ गए होंगे, बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन राइट वर्ड वाला होता है जी, और फर्स्ट फंक्शन का ये जो डोमेन होता है इस कॉम्पोजिशन का भी डोमेन होता है, इसलिए वाई रखा है मैंने, क्योंकि जी का डोमेन मैंने वाई माना होगा ना। जो इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, उलट जाएगा, ए टू बी है तो बी टू ए, यानी कि -5 इन्फिनिटी टू आर प्लस करके डिफाइंड होगा ना जी, इसलिए उसका मेंबर मैंने y माना, ठीक है ना। इसको अगर आप x मानोगे, इसको y, तो उलट के ये y हो जाएगा, ये x, ठीक। तो अब g का डोमेन देना था, तो इसका डोमेन कौन है, y। ये कितना आ जाएगा, f ऑफ जी वाई, f ऑफ जी वाई कितना है आपके पास, जी वाई जो हमने जी वाई होने का दावा किया है वो है रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, यानी कि रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। अब देखो फंक्शन f कितना है, स्क्वायर करके 9 टाइम -6 इंटू एक्स प्लस 5, तो अब वही इस एलिमेंट के साथ करना है आपने, क्या करना है 9, फिर इस चीज का स्क्वायर करना है, यानी कि रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, -6x माइनस 6x, 6x के बदले क्या आएगा, ये पूरा एलिमेंट, यानी कि रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये तो 6x हो गया आपके पास, -6x प्लस 5 अलग से आएगा, प्लस 5, ठीक है। देखिए फिर इक्वल टू, इसका स्क्वायर है तो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर 9 था, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9/9 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर में, वाई प्लस 6 प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1 -2ab, यानी कि माइनस का 2 रूट वाई प्लस 6, ठीक हो गया। इसका होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, ये देखिए 3 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा ये 2 रूट वाई प्लस 6, फिर -2 था नहीं, अच्छा प्लस लिख दिया, देखो बाहर से साइन माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस करेगा 2 आ जाएगा, +2 प्लस 5 अलग से है, ठीक। और देखो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया आपका y, यहाँ से 7, या ऐसा करें -2 रूट वाई प्लस 6, 9/9 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ये -2 आएगा प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक है, 9/9 वाई प्लस 6, इतना ये माइनस में था, ये भी माइनस में आया क्या, -2 इंटू दिस -6 माइनस का 6 दिस, ठीक है। कहीं तो गड़बड़ी हो रखी है, दोनों टर्म अपोजिट आनी चाहिए था ना, सेम सेम आ रहे, 9/9 वाई प्लस 6 इतना माइनस का दिस, माइनस का दिस, माइनस 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 प्लस आ जाएगा, वाई प्लस 6 माइनस 1/दिस, नाइन एक्स स्क्वायर ही था क्या फंक्शन, देखो तो गड़बड़ी कितनी होती है फंक्शन, 9x², अच्छा +6x था -5, +6x -5, अच्छा फंक्शन ही कलर दे दिया, +6 -5। देखो ये आपने क्वेश्चन सही लिखा होगा, क्वेश्चन में देखना +6x था, ये -5 था, ठीक है। अब देखो इसी के कारण गलती हो गई थी, यहाँ 9 आ जाएगा रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9x² हो गया, फिर +6x था, यहाँ पर प्लस साइन आएगा, फिर -5 करना था, -5, ठीक। अब देखिए 9/9
वाई प्लस सिक्स होल स्क्वायर, ठीक है ओपन किया था, यहाँ प्लस साइन आया था ना, प्लस आया था, ये कैंसिल होके माइनस टू, प्लस टू बनाए थे यहाँ से, ठीक है ना, माइनस टू यहाँ से आ गया आपके पास, और माइनस का टू इंटू दिस, ये तो ठीक है, यहाँ से प्लस का आ जाएगा, प्लस का टू आ जाएगा ये, फिर माइनस टू, ये माइनस टू हो गया और माइनस फाइव हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर 9/9 तो कैंसिल आउट हो गया ये, है ना। देखो माइनस का टू रूट वाई प्लस सिक्स है, ये प्लस का, ये यहाँ पर प्लस है, प्लस का कितना है टू रूट वाई प्लस सिक्स, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए ये सिक्स प्लस वन सेवन, माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन, है ना, प्लस का सेवन माइनस का सेवन, कैंसिल आउट, ठीक। क्या बच गया फिर, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया था, ये पूरा है, पूरा टर्म कैंसिल होगा, टू रूट वाई प्लस सिक्स माइनस का टू रूट वाई प्लस सिक्स कैंसिल, माइनस टू माइनस वाई माइनस सेवन से ये कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं बचा टर्म, कितना बच गया, केवल वाई बच गया, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, केवल कितना आ गया वाई। ये क्या है आपके पास, एफ ऑपरेशन जी ऑफ वाई, वाई आ गया, इसका मीनिंग इसने अपने डोमेन के मेंबर को चेंज नहीं किया, मीन्स आइडेंटिटी हो गया, एफ ऑपरेशन जी, ये आपके पास आइडेंटिटी होगा अपने डोमेन पे, डोमेन कौन होगा, जी का डोमेन, जी का डोमेन मीन्स ये वाला, उलट जाता है इनवर्स में, -5 टू इन्फिनिटी लिखो, या लिखने में थोड़ा लेंथी जैसा लगेगा नहीं तो वाई भी लिख सकते हो, उसी को तो हमने वाई से डिनोट किया है, वाई लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार अब मैं क्या दिखाऊंगा, जी ऑपरेशन एफ, अब मैं दिखाऊंगा जी ऑपरेशन एफ, जी ऑपरेशन एफ, अब देखो एफ को कौन सा मेंबर दूंगा, डोमेन का, किसका डोमेन, एफ का डोमेन, तो ये कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, और आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो कितना दिया था, 6x², फंक्शन दिया था आपके पास 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये एफ एक्स दिया था, और जो हमारा फंक्शन जी आया था, हमने जी वाई कितना निकाला था, ये था आपके पास रूट वाई प्लस सिक्स माइनस 1/3, ठीक हो गया। तो देखिए फिर अब फंक्शन जी है, इसके अंदर ये पूरा एलिमेंट वही हाल होगा जो वाई का किया था उसने, रूट वाई प्लस सिक्स माइनस 1/3, तो वाई के बदले ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा, है ना, रूट ये पूरा एलिमेंट लिखो, 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1, रूट यहीं तक है, प्लस 6 देखो यहाँ तक रूट है, -1 बाहर है अलग से, -1 अलग से बाहर है, फिर अपॉन 3 हो जाएगी, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर कितना आ जाएगा, ये रूट के तहत आ जाएगा, ये 9x² प्लस का 6x माइनस 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा, +1, ये तो अंडर रूट के अंदर आएगा, -1/3, -1 से +1 कैंसिल कर दूं, नहीं, ये रूट के अंदर है, किसके अंदर है, रूट के अंदर, ये सिंपल बाहर है तो कैंसिल नहीं हो पाए, ठीक है। देखिए ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका रूट लो तो 3x, इस वाले टर्म का रूट लो तो 1 का रूट 1, इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर 9x², इसका स्क्वायर ये 6x हो जाएगा 2ab, फिर +1 का स्क्वायर 1, 9x² 6x1, 9x² 6x1, यानी कि ये टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका होल स्क्वायर है, ठीक, 3x + 1 का होल स्क्वायर बना रहे हैं, रूट 3x + 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, -1 अलग से बचा है /3। अब देखो ये होल स्क्वायर फिर रूट है, किसी का होल स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2, पावर 2 है, रूट है तो 1/2, 2 से 2 यानी कि 1 पावर बच जाएगी, ठीक है ना, स्क्वायर का रूट लोगे तो वही टर्म आ जाएगा, मीन्स
ये आ जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1/3। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 3x/3 बचेगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा x, कितना बच गया x। मीन्स g ऑपरेशन f ऑफ x कितना आ जाएगा आपके पास, फाइनल रिजल्ट कितना आ गया जी ऑपरेशन f ऑफ x बराबर x। इसका मीनिंग जी ऑपरेशन f ने अपने डोमेन के मेंबर को चेंज नहीं किया। इसका मीनिंग जो ये जी ऑपरेशन f होगा अपने डोमेन पे आइडेंटिटी बनाएगा। तो ये आ जाएगा जी ऑपरेशन f आइडेंटिटी ऑन इट्स डोमेन कौन था, r प्लस लिया था, पॉजिटिव रियल नंबर का था ना r प्लस में लिखना है तो x भी लिख सकते हो क्योंकि x डोमेन को ही डिनोट करने के लिए हमने लिया था। ठीक, तो कुल मिला के हमने कंडीशन दिखा दी कि जो फंक्शन gy था, हमने कहा फंक्शन gy fx का इनवर्स है तो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और कंडीशन सेटिस्फाई भी करा दिया कि f ऑपरेशन g आइडेंटिटी आ रहा है, g ऑपरेशन f भी आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो नीचे से क्या लिखोगे, अतः f व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रमणीय, और जो g होगा वही f का इनवर्स होगा, और f इनवर्स बराबर g है ना, gy जो कि कितना है रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। ये आंसर हो गया है ना। कह रहा था कि व्युत्क्रमणीय सिद्ध करो और उसका इनवर्स इतना सिद्ध करो, कह रहा था प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ। लंबा क्वेश्चन था थोड़ा, तो मार्क्स भी लंबे देके जाएगा, 6 नंबर में आएगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का एक। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f नेचुरल टू रियल fx बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f नेचुरल टू s, जहां s f का परिसर है, परिसर या परास एक ही बात होती है, रेंज। ठीक है ना, रेंज में कौन से मेंबर आते हैं, कोडोमेन के हुए मेंबर जो किसी न किसी की इमेज बन रही हो। ठीक है ना, जैसे कोडोमेन कौन है, रियल है r। अब सबके सब मेंबर इमेज बने जरूरी नहीं है ना, कोई छूट भी सकता है। ठीक है ना, अगर छूट गया तो फंक्शन आच्छादक नहीं होगा, फंक्शन आच्छादक नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। यानी कि f into r में दिक्कत हो रही होगी इसको। ठीक है ना, into r में ये आच्छादक नहीं बन पा रहा होगा, इसलिए उसने s ले रखा है। देखो तो f नेचुरल टू s ले रखा है और साथ में कह दिया है कि s f का परिसर है, कह दिया। यानी कि s का परिसर है मीन्स s में अब जो भी एलिमेंट रह रहा होगा किसी न किसी की इमेज होगा। जो ये s होगा परिसर है ना, परिसर में कौन से मेंबर आते हैं, जो किसी न किसी की इमेज होते हैं। यानी कि यहां से रियल नंबर छूट रहा होगा, कोडोमेन का कोई ना कोई रियल छूट रहा होगा, इसलिए पूरा का पूरा उसका परिसर r नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, इसलिए छोटा सेट आएगा तो उसको s मान दिया है। देखो आच्छादक होना जरूरी होता है ना, एक ही आच्छादक होना जरूरी है इनवर्स के लिए, इसीलिए यहाँ आच्छादक नहीं हो पा रहा होगा, मेंबर छूट जा रहा होगा यहाँ कोई ना कोई। ठीक है, मेंबर छूट गया होगा, इसलिए आपके पास आपको जो कोडोमेन दे दिया इसने s दे दिया और s क्या भी लिख दिया, परिसर है कह दिया। इसका मीनिंग अब s का कोई भी मेंबर छूटेगा नहीं, क्योंकि s में वही मेंबर आएंगे, परिसर में वही मेंबर आएंगे जो किसी न किसी की इमेज बन रही होगी। यानी कि इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि आच्छादक है, फंक्शन n to s में आच्छादक हो जाए। ठीक, परिसर है, व्युत्क्रमणीय है, आपने सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है, और f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, फिर वही प्रोसीजर होगा। ठीक, तो आप लिखोगे दिया गया फलन fx बराबर, जो मुझे चाहिए मैं f into s में निकालना है। ठीक, जिस फंक्शन को आपने व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है वो n to r को नहीं प्रूफ करना है, किसको प्रूफ करना है, f into s, क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक नहीं होगा ये फलन। ठीक है ना, आच्छादक नहीं हो पा रहा होगा, तब जाके उसने s दिया है। s क्या है, परिसर है, उसमें हर एक पॉइंट इमेज बन रहा होगा। ठीक, इसको आपने प्रूफ करना होगा क्या, व्युत्क्रमणीय, और इसका इनवर्स भी निकालना होगा। यानी कि इसका डोमेन n हो जाएगा और इसकी रेंज s है। ठीक, तो आप सबसे पहले लिखोगे दिया गया फलन, सॉल्यूशन स्टार्ट,
दिया गया फलन एफ एच बराबर 4x² + 12x + 50। ठीक, फिर आप लिखोगे माना 4x², अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधे सॉल्व करते हैं। 4x² + 12x + 15 = y। तो मैंने x की वैल्यू चाही, लेकिन यहाँ स्क्वायर था, ठीक, फिर वही प्रोसीजर कि स्क्वायर है तो मुझे तो सिंपल x से ही इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। होल स्क्वायर कन्वर्ट करना है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको आती है। क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का पहला स्टेप, x² के कोफिशिएंट को +1 कीजिए। +1 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4 कॉमन लेने की थ्योरी क्या होती है, जो भी चीज आप कॉमन ले रहे हो उससे हर एक टर्म को डिवाइड करो। 4/4 1 यानी x² प्लस 12/4 3x, ये अपॉन में 4 चले जाएगा 15/4 इक्वल टू y। ठीक है, थोड़ी देर में 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि x के कोफिशिएंट का हाफ 3 है, 3 का हाफ कितना होगा 3/2 यानी कि 1.5, उसका स्क्वायर जोड़ भी दोगे और घटा भी दोगे, तो इंप्लाइज कितना आ जाएगा ये x² + 3x प्लस देखो 3 का आधा 3/2 उसका स्क्वायर 9/4, 9/4 में जोड़ भी देता हूं और घटा भी दे रहा हूं, प्लस 15/4 इक्वल टू y/4। ठीक, अब देखो ये तीनों टर्म होल स्क्वायर बनाएंगे, ऑलवेज प्लस वाला लोगे, ठीक है ना, क्योंकि a - b में भी +b² ही आता है, ये वाला टर्म प्लस ही रहता है, सिर्फ साइन का अंतर कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, 2ab में आता है ना, प्लस का 2ab और माइनस वाले में माइनस का 2ab आता है, ये वाले टर्म तो प्लस ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए नेगेटिव नहीं लोगे, इसके साथ कौन लोगे प्लस वाला टर्म, तब जाके होल स्क्वायर बनेगा इम्प्लाइज। अब देखो इसका रूट x² का रूट x, इसका रूट 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 3/2, इसका होल स्क्वायर बन जाए। देखो ओपन करके x², इसका स्क्वायर 9/4 2ab, 2 इंटू इतना इंटू इतना, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा 3x, देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ठीक, अब देखो बट्टे में 4 एलसीएम सेम है, तो 15 × 9 कितना आ जाएगा 6, प्लस का 6/4, उधर जाके माइनस का 6/4, इधर देखो प्लस का 6/4 था, उधर जाके माइनस का 6/4 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं मैं। अब देखिए फिर यहां से x इक्वल टू निकालना पड़ेगा आपको, कितना आ जाएगा यहाँ से x + 3/2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए तो y - 6/4। ठीक हो गया। अब हमें तो केवल x से ही था ना, तो क्या करूंगा दोनों रूट ले लूंगा, x + 3/2, ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा y - 6, 4 का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए अगर आप नेगेटिव लेते हो, चलो पहले इसको यहाँ लिख दो, देखो +3/2 है, ये राइट में जाके -3/2 हो जाएगा। अब एलसीएम में 2/2 है, तो एक साथ लिख सकते हो आप इसको -3/2। ठीक हो गया, कैलकुलेशन मैंने सॉर्ट कर दिया है। अब देखिए फिर अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ, अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो दिक्कत क्या आएगी, देखिए 6 से कम तो रख नहीं पाऊंगा मैं इसमें, 6 से कम वाला नंबर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि रूट है इमेजनरी आ जाएगा, इमेजनरी नहीं लाना है ना, डोमेन क्या है नेचुरल है, नेचुरल नंबर लाना है। तो अगर नेगेटिव साइन लेते हो 6 से कम तो वैसे ही नहीं रख सकते हो। ठीक हो गया, अब 6 से कम चलो मैं 7 रख देता हूँ। ठीक है, 7 - 6 कितना आएगा 1। ठीक है, √1 1, 1 - 3/2, 1 - 3 कितना आ जाएगा -2/2 -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं तो ये नेचुरल नंबर आपका नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। नेचुरल नंबर प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, पॉजिटिव लेना पड़ेगा इस साइन को। ठीक, तो इंप्लाइज x बराबर
x बराबर आ जाएगा ये रूट i माइनस 6 माइनस का 3/2। ठीक, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी वाई, ये हमारा इनवर्स है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये दिखाना भी पड़ेगा कि f और g का कंपोजिशन आइडेंटिटी बना रहा है, तब जाके हम कहेंगे हाँ ये क्या है, वाकई में f का इनवर्स है। ठीक, तो आप f इनवर्स g, अब g पहला एलिमेंट तो इसका एलिमेंट इसका डोमेन होगा y इक्वल टू f ऑफ gy, f ऑफ gy, gy कितना है आपके पास रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। अब फंक्शन f क्या था, मिट गया फंक्शन f, आपके पास fx था 4x स्क्वायर x स्क्वायर 12x 15, और इसका जो डोमेन था नेचुरल, वो डोमेन था S, वो डोमेन था S। ठीक हो गया, आपके पास जी वाई आ गया। फिर अब देखो फंक्शन दिस, अगर x था तो स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करता था, प्लस x इंटू 12 प्लस 15, यही इस एलिमेंट के साथ भी होगा। 4 इंटू इसका स्क्वायर करोगे आप रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास। फिर 12 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा ये पूरा रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, ये आ गया आपके पास 12x प्लस 15 अलग से है प्लस 50। ठीक, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जी वाई फिर मिट गया, जी वाई इतना था, आपको जी वाई भी चाहिए होगा ना, जी वाई में साइड में लिख देता हूँ रूट वाई माइनस 6 माइनस का 3/2, ये जी वाई आपके पास। ठीक, देखिए फिर कितना आ जाएगा ये एफ ऑपरेशन जी, ये देखो 2 का स्क्वायर, ये क्या कहते हैं इस पूरे का स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, केवल क्या आएगा इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा y माइनस 6। ठीक है, फिर माइनस का 2 इंटू दिस होता है ना, माइनस का 6 इंटू दिस, माइनस का 6 इंटू रूट y माइनस 6, फिर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 9, यानी कि मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक, प्लस 12 इंटू दिस है, 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम, ठीक है ना, इस 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम, 6 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर कितना आ जाएगा प्लस का 6 रूट y माइनस 6, फिर माइनस का 18, 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, फिर प्लस का 15 अलग से, प्लस का 50, तो यहाँ से f ऑपरेशन g ऑफ y दिखाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों टर्म प्लस और माइनस सेम सेम है, अपोजिट है, नहीं कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ऋण 18 है, ऋण 6 9 में 6 गया, 3 बचा, वो 3 15 में ऐड होगा 18 देगा, 18 ऋण 18 0, यानी कि ये सब कांस्टेंट आपस में मर गए। ठीक, अब क्या बचेगा आपके पास, केवल y बचा, देखो y बचा, इसके अलावा सारे एलिमेंट, सारे जो टर्म थे वो मर चुके हैं। ठीक, यानी f ऑपरेशन g ऑफ y y, यानी इस f ऑपरेशन g ने y को y ही रखा अपने डोमेन के मेंबर को, मींस अपने डोमेन में ये क्या हो गया आइडेंटिटी, इंप्लाइज f ऑपरेशन g आइडेंटिटी ऑन इट्स डोमेन, डोमेन कौन है देखो g का डोमेन होगा ना, इसका डोमेन किसका डोमेन g का डोमेन, जी का डोमेन करोगे तो रिवर्स होगा ना, एस टू एन जाएगा, तो एस आ जाएगा, एफ ऑपरेशन जी आइडेंटिटी ऑन एस। उसी प्रकार से जी ऑपरेशन एफ ढूंढोगे आप, मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, जी ऑपरेशन एफ, अब देखो एफ राइट वर्ड है तो इसका एलिमेंट देना पड़ेगा आपको एक्स, जी ऑफ
एफ एक्स की जगह रखिए कितना है 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15। देखो जो ये प्रीवियस क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन सेम सेम है लगभग, और ये लॉन्ग आंसर भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा पेपर में तो सीधे 6 मार्क्स नहीं आए, इसलिए लेंदी अगर क्या छोड़े नहीं इसको, ठीक है ना। 6 मार्क्स का दावेदार है ये आ जाएगा आपके पास जी 4x स्क्वायर 12x प्लस 15। अब देखो जी के अंदर जो भी एलिमेंट गया है उसका क्या होगा, रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, y के बदले ये पूरा एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। उसमें रखिए फिर रूट जो y था y के बदले पूरा आएगा 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15, ठीक है, माइनस 6 रूट के अंदर है वो -6 भी, ठीक है। -3 फिर अलग से बाहर को है, रूट से बाहर है अपॉन 2, ठीक। देखिए कितना आ जाएगा ये रूट 4x स्क्वायर प्लस का 12x 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3 बाहर है अपॉन 2। देखो फिर से होल स्क्वायर बन रहा है किसी का, हाँ ये इसका रूट लो 2x, इसका रूट लो 3, इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो कितना आएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर, इतना इंटू इतना करोगे कितना आ जाएगा 6 12x प्लस इसका स्क्वायर कितना जाएगा 9, है ना। यही तो आ रहा है 4x स्क्वायर 12x 9, यानी इसका मीनिंग इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके पास x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक। स्क्वायर का रूट है तो हट जाएगा, रूट मीन्स क्या होता है पावर हाफ, है ना। इसका स्क्वायर का पावर हाफ करोगे तो उस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 पावर बचेगी कह सकते हो। तो x प्लस 3 माइनस 3 अलग से, ठीक है, और 3 से 3 मर गया x/2, x था 2x था, सॉरी देखो 4x स्क्वायर है ना, इसका रूट लोगे तो 2x आएगा। ये कितने का स्क्वायर हो रहा था 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2x प्लस 3 है, ठीक। देखो 3 से 3 मरा थोड़ी देर में, 2 से 2 भी मरा, कितना बचेगा x, क्या जी ऑपरेशन है, जी ऑपरेशन f ऑफ x बराबर x, यानी कि इस जी ऑपरेशन f ने x को ज्यों का त्यों रखा, कोई चेंज नहीं किया। इसका मीनिंग अपने डोमेन में क्या हो गया आइडेंटिटी, इंप्लाइज जी ऑपरेशन f आइडेंटिटी ऑन इट्स डोमेन। किसका डोमेन, जो राइट वर्ड होगा उसी का डोमेन के बराबर होगा, f का डोमेन। f का डोमेन कौन है, नेचुरल, तो ये आइडेंटिटी नेचुरल पे होगा, ठीक। हमने दोनों चीज दिखा दी कि f ऑपरेशन g भी आइडेंटिटी हो रहा है, g ऑपरेशन f भी आइडेंटिटी। इसका मीनिंग जो फंक्शन g था वो वाकई में f का क्या है, इनवर्स है, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो जो ये कह रहा था कि व्युत्क्रमणीय है सिद्ध करना था और इनवर्स ढूंढना, ये हम पूरी प्रोसेस दिखा चुके, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को एक ऐसा फंक्शन मिल चुका है जो इनवर्स की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। इसका मीनिंग फंक्शन f जब इन्वर्टिबल हुआ होगा, व्युत्क्रमणीय हुआ होगा, तब जाके तो उसका इनवर्स मिल रहा है आपको, ठीक। तो क्या लिखूंगा फिर, अतः f व्युत्क्रमणीय है, f व्युत्क्रमणीय है, अतः f व्युत्क्रमणीय लिख दिया होगा आपने, तथा जो f इनवर्स है वो g के बराबर होगा, जो कि कितना है ये रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, ठीक है। तो आज के 2 लॉन्ग आंसर हो गए, 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लें, टाइम देख लेते हैं। टाइम हो चुका है, इसलिए अब इससे आगे के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बच गए आपके पास इसी प्रकार से इनवर्स निकालने वाले, ठीक है। फिर एक टॉपिक बचेगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, तब जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली 3-4 दिन और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक। तो आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ,